हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रोहिणी पुरी और आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी अकाउंट्स क्लास 12 का जो लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और यहाँ पर बच्चे एक डिफरेंस है जो आप सबको पता होना चाहिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमें देखने में लगेगा कि कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम वर्ड्स है, बट लेट मी टेल यू इसमें कुछ डिफरेंस होता है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। आखिर हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। सम्स तो करेंगे लेकिन इसमें करना क्या है, किस तरह के सम्स होंगे, क्या सोच के हम ये सम्स करेंगे। ठीक है, बिकॉज कोई भी चैप्टर जब आप शुरू करो ना, उसका बेस आपको पता होना चाहिए। अकाउंट्स में तो खास करके कि हमने इस चैप्टर में क्या करना है। अगर बेस पता होगा तो जो सम्स होंगे वो आपको जल्दी समझ में आएंगे। अगर बेस नहीं पता होगा तो सम्स समझने में दिक्कत होगी। अभी देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड डाउन एंड द फर्म कम्स टू एन एंड। सीधी सी बात है, जब फर्म जो है बच्चे वो अपना बिजनेस बंद कर रही है, ठीक है, फर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये बात तो बच्चे कंफर्म है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है एक, ठीक है, वो क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो जब फर्म डिसॉल्व होगी तो क्या क्या होता है अकाउंट्स में, हम क्या क्या करेंगे, वो सब चीज़ें हमने इसमें सम्स की फॉर्म में करनी है। न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें, ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये न्यूमेरिकल्स में क्या कर रहे हैं। हमें पता लग गया कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो जब बच्चे फर्म डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको यही चीज़ यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, सीधी सी बात है। न्यूमेरिकल्स की भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी बाद में, लेकिन अभी के लिए आप इतनी बात समझो कि जब फर्म डिसॉल्व होगी ना तो सबसे पहले फर्म क्या करेगी बच्चे, अपने एसेट्स को रियलाइज़ करेगी। मतलब जितने एसेट्स हैं उनको बेच देगी, सेल कर देगी बच्चे। बैलेंस शीट तो होगा ना फर्म का उस दिन, उस बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे ना कितने एसेट्स हैं, दिए होंगे आपको, ठीक है, वो एसेट्स फर्म क्या करेगी, सेल कर देगी, ठीक है, जिसको हम रियलाइज़ बोल देते हैं। तो फर्म सेल कर देगी। अब बच्चे सेल करेगी तो प्रॉफिट पे करेगी, सीधी बात है। जस्ट एग्जांपल ले लो, मैं आपको बताती हूँ। मान लो आपके जो एसेट्स है ना, मान लो ये आपका बैलेंस शीट है, जस्ट मैं आपको रफ एग्जांपल दे रही हूँ अभी, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट में लेट सपोज यहाँ पे आपको एसेट्स दिए हैं 10 lakhs की, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, और यहाँ पे लायबिलिटीज़ दी हैं बच्चे मान लो 2 lakhs की, ठीक है। अब फर्म क्या करेगी बच्चे, अपने 10 लाख के एसेट्स को क्या कर देगी, बेच देगी, ठीक है, बेचेगी। मान लो ये जो एसेट्स है फर्म ने 15 लाख में बेच दिए, जस्ट एग्जांपल, 10 लाख के एसेट्स को 15 लाख में बेच दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फर्म को 5 lakhs का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट किसको मिलता है, तो ये प्रॉफिट मिलता है पार्टनर्स को। ये प्रॉफिट किसको मिलता है, पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है, ये पार्टनर्स का शेयर हो जाएगा। एंड ये जो 15 लाख बेच के आया, ये 15 लाख आया ना, अगर हम सेल करेंगे, बेचेंगे एसेट्स को, तो जिसको बेचा होगा वो बंदा आपको 15 लाख रुपए दे देगा, ठीक है। तो मतलब फर्म के पास क्या हो गया, 15 लाख रुपए आ गया। अब फर्म क्या करेगी बच्चे, 15 लाख में से सबसे पहले वो अपनी लायबिलिटीज़ को पे करेगी। तो लायबिलिटीज़ कितनी दी आपको, 2 lakhs, तो इसमें से 2 lakhs सबसे पहले वो पे कर देगी। पे कर दिए तो फर्म के पास कितना पैसा बच गया, 13 lakhs। तो ये भी किसको होगा, पार्टनर्स को होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ अभी, ठीक है। जब फर्म डिसॉल्व होती है ना बच्चे, तो सबसे पहले फर्म अपने एसेट्स को बेचती है, ठीक है, एसेट्स को सेल कर देती है। और जैसे ही एसेट्स को सेल कर दिया, ठीक है, एसेट्स को सेल करके जो पैसा आएगा उसमें से सबसे पहले वो लायबिलिटीज़ को पे करती है। तो लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स का होता है। एंड मोर ओवर जो एसेट्स को बेच के प्रॉफिट कमाया वो भी किसका होगा, पार्टनर का होगा,
तो ये इसमें मेन चीज़ है, यही काम आपने सम्स के अंदर करना है। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी, आने वाले टाइम पे मैं वीडियो डालूंगी इसकी सम्स की, ठीक है। आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मैं इसकी वीडियोस बनाऊं न्यूमेरिकल्स की, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी आप सबके लिए। एंड इसमें ये कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा, आप देखोगे हर सम में यही चीज़ यूज़ हो रही है। इसीलिए बच्चे ये आपको बेस पता होना चाहिए। अब आपको बेसिक चीज़ पता लग गई है कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म सबसे पहले क्या करती है, एसेट्स को बेच देती है। उसके बाद क्या करती है, एसेट्स बेच के जो पैसा आया उससे वो लायबिलिटीज़ को पे कर देती है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही काम बच्चे हमने सम्स के अंदर करना होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक डिफरेंस आता है यार, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर भी डिसोल्यूशन है इधर भी है, ऑफ पार्टनरशिप। एक चीज़ मैंने एक वर्ड यहाँ ऐड कर दिया तो डिफरेंस इसका बन गया, मीनिंग इसका चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, लेट मी टेल यू। अभी तक हमने पीछे जितने चैप्टर्स किए थे, हमने किया एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डेथ ऑफ पार्टनर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस, आपने जितने चैप्टर्स किए ना पीछे, जैसे आपने किया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपने किया एडमिशन वाला चैप्टर, आपने किया रिटायरमेंट वाला टॉपिक, आपने किया डेथ वाला टॉपिक। तो ये जितने चीज़ें आपने पीछे की है ना बच्चे, मुझे बताओ ज़रा, क्या इन सब केसेस में फर्म डिसॉल्व हो जाती है? क्या फर्म अपना बिजनेस करना बंद कर देती है? नो, बिग नो, है ना, बिल्कुल नहीं करती। तो क्या है, फर्म कॉन्टिन्यूज इट्स बिजनेस, फर्म अपना बिजनेस करती रहती है। तो फ़र्क क्या पड़ता है, डिसॉल्व क्या होता है, इनके बीच का एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब आपके सामने आता है ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया था बच्चे, कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, ये सभी केसेस में क्या होता था, जो पार्टनरशिप थी ना वो डिसॉल्व होती थी, मतलब जो प्रीवियस एग्रीमेंट है वो डिसॉल्व हो जाता था, ठीक है, और न्यू एग्रीमेंट हम बनाते थे, लेकिन फर्म डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर बात की जाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, अभी यहाँ पे देखो फर्म वर्ड ऐड हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्म कम्स टू एन एंड, इसमें फर्म डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसमें फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, इसमें फर्म बिजनेस अपना कंटिन्यू रखती है, लेकिन इसमें क्या होता है, फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, फर्म बंद कर देते हैं। सेकेंड जो इसका डिफरेंस आता है बच्चे, वो आपके सामने है, दैट कोर्ट डज नॉट इंटरवेन बिकॉज पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसमें एक जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है, बिकॉज पार्टनरशिप डिसॉल्व की गई है और वो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट में, ठीक है। अभी आप सब जानते हैं, जैसे एडमिशन की एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने कोई न्यू पार्टनर बच्चे फर्म के अंदर एडमिट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम म्यूचुअली कंसेंट लेते हैं सभी पार्टनर्स का, देन हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है और डी नया पार्टनर आना चाहता है, तो ए बी सी में से तीनों का जो है वो कंसेंट यहाँ पे ज़रूरी होता है, फिर ही नया पार्टनर जो है वो एडमिट हो सकता है। तो मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट का इसमें रोल आता है और इसमें कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन when we talk about dissolution of partnership firm, okay, here firm is dissolved, okay, so यहाँ पे क्या होगा, by court's order, राइट, लीगल आ गया ना, लीगल इशू आ गया, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, सो कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट बी क्लोज। देखो हमने ये जो जितने भी चैप्टर्स पीछे किए हैं, ओके, ये सारे इसमें कवर हो रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, एंड यू ऑल पीपल नो वेरी वेल दैट इसमें बुक्स कभी हम क्लोज नहीं करते। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ओके, हेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी क्लोज्ड, यहाँ पे बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा। ओके, बुक्स क्लोज कर रहे हैं ना, जैसे बैलेंस शीट है, मैंने आपको बताया कि जब फर्म डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं उनको हम सेल कर देंगे, और सेल करने के बाद जो पैसा रिसीव होगा उससे लायबिलिटीज को पे कर देते हैं, ठीक है, और पार्टनर्स का भी इसमें हमने हिसाब करना होता है, तो बैलेंस शीट सारी खत्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट सारे क्या हो गए, आपके क्लोज हो रहे हैं। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, इसीलिए एसेट्स को बेच रहे हो। एसेट्स बेचने का मतलब ही यही है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप क्लोज कर रहे हो।
After this, next point is assets are revalued and liabilities are reassessed. और उसमें क्या है, assets are realized and liabilities are paid off. Very simple point. देखो, when we talk about dissolution of partnership, okay, where firm continues its business, what we do, हम क्या करते हैं इसमें, जस्ट वही रीवैल्यू अवर एसेट्स. ओके, बैलेंस शीट में हमारी मान लो बिल्डिंग है, वो किस रेट पे लिखी है और आज उसकी क्या वैल्यू हो गई है. सो यू आर डूइंग जस्ट रीवैल्यूएशन पार्ट. ओके, दिस इज कॉल्ड एसेट्स को आप रीवैल्यू कर रहे हो एंड लायबिलिटीज को आप रीअसेस कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा काम. यहाँ पे आप फॉर्म बंद कर रहे हैं तो एसेट्स लायबिलिटीज का क्या करना, खत्म करना, बुक्स ही क्लोज कर रहे हैं. अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो इसमें क्या करते हैं, एसेट्स को बेच देते हैं. वही चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है. एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ. अभी मैंने बोला ना, जितनी लायबिलिटीज होंगी फर्म की बच्चे, उनको क्या करेगी फर्म, पे आउट कर देगी, खत्म कर देगी वो सारी लायबिलिटीज. एसेट्स खत्म हो जाएंगे. अगर हमने बेच ही दिए तो एसेट्स बुक्स में से नहीं आप होंगे ना, बुक्स में शो नहीं करोगे आप उसको, वो भी खत्म हो जाएंगे. एंड पार्टनर्स कैपिटल का भी हिसाब सारा करना पड़ेगा आपको. सो ये चीजें इसमें कवर हो रही हैं. ओके, सो ये आप सबके सामने मैंने डिफरेंस बताया कि what is the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. So I hope आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, आपको पता लगा होगा कि dissolution of partnership firm में करते क्या है हम. ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, आई विल ट्राई कि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊँ, आपको समझाऊँ कि कैसे हमने अकाउंट्स में इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है. ठीक है,